वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिट ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2025 से लेके अप्रैल 2026 तक के सभी सम्मान और पुरस्कार, यानी जितने भी सम्मान मिले हैं उन सबको आज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में जितना आप प्यार दे रहे हैं वैसे ही सपोर्ट बनाए रखें, अपना चैनल के साथ बने रहें। आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, चाहे वो कैसे भी टॉपिक्स हों, चाहे वो पॉलिटी से हो, हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, इन सब से आपको मिलते रहेंगे वीडियोस। बने रहिए हमारे साथ। डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पर है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है आपके कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी आपका आशा भोसले और ऑप्शन डी है AR रहमान। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026। आपको बता दूं कि ये वही कैलाश सत्यार्थी हैं जिन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं। इन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मध्य प्रदेश के विदिशा से संबंधित हैं और इन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए इनका एक NGO है, उसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में। और वर्तमान में अभी इनकी जो आत्मकथा है वो काफी फेमस चल रही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऑस्कर अवार्ड निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। ऑस्कर किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है ओपेनहाइमर, ऑप्शन बी है आपका पुअर थिंग्स, ऑप्शन सी है बैटल आफ्टर अनदर और ऑप्शन डी आपका द लास्ट स्टैंड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बैटल आफ्टर अनदर। इसका राइट आंसर है। इस मूवी को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है दामोदर मौजो, ऑप्शन बी है आपका R बैरामुथु, ऑप्शन सी है गुलजार और ऑप्शन डी है राम भद्राचार्य। इसका जो राइट आंसर है आपका वो R बैरामुथु को दिया गया है प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं। आपके ऑप्शंस हैं। क्या वो रघुराम राजन हैं, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है आपका कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी है अरविंद पनगड़िया। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम ने जीता है आपका शिकागो एलुमनाई अवार्ड। ये पहले अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें ये पुरस्कार जीतने वाले हैं। आपको बता दूं कि रघुराम राजन हैं वो पूर्व RBI के गवर्नर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस लेखक को सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, यानी सरस्वती सम्मान किसे मिला है। आपके ऑप्शन है राम कुमार मुखोपाध्याय, ऑप्शन बी है शिवशंकरी, ऑप्शन सी आपका वासुदेव मोही और ऑप्शन डी है शरद कुमार लिम्बाले। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है सरस्वती सम्मान, याद रखें। ये इंपोर्टेंट है। ये 2025 का सम्मान है लेकिन दिया 2026 में गया है, याद रखिएगा। कौन है सरस्वती सम्मान विजेता? राम कुमार मुखोपाध्याय, याद रखें। नेक्स्ट है कि सिपाही जाला पंचायत जिसे भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है। क्या वो असम में है, ऑप्शन बी है क्या त्रिपुरा में है, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है आपका मेघालय। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा में है आपका सिपाही जाला पंचायत जो भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि द म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन है बॉम्बे जयश्री, ऑप्शन बी है सुधा रघुनाथन, ऑप्शन सी है आपका TM कृष्णा और ऑप्शन डी है आपका जयंती कुमारेश। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जयंती कुमारेश को मिला है संगीत कला निधि पुरस्कार, यानी इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। ये वीणा वादक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर पूछा जाए कि आपकी जयंती कुमारेश का संबंध किससे है तो ये वीणा वादक हैं और इन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खगोल भौतिकी जो एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हाल ही में किसे MP बिरला स्मारक पुरस्कार दिया गया है? आपकी ऑप्शन है के सिवान, ऑप्शन बी यशवंत गुप्ता, ऑप्शन सी एस सोमनाथ और ऑप्शन डी है आपका जयंत विष्णु नार्लिकर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आंसर आपका यशवंत गुप्ता जी को दिया गया है MP बिरला स्मारक पुरस्कार। याद रखिए ये वैज्ञानिक हैं और खगोल भौतिकी के उत्कृष्ट कार्य के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में क्रिकेट के क्षेत्र में किसे पॉली उमरीगर पुरस्कार जो पॉली उमरीगर अवार्ड दिया गया है? आपके ऑप्शन है क्या वो विराट कोहली को मिला है, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी शुभमन गिल और ऑप्शन डी है आपका जसप्रीत बुमराह। इसका जो राइट आंसर है वो है शुभमन गिल जो वर्तमान भारतीय ODI जो वनडे फॉर्मेट है उसके कप्तान है, टेस्ट टीम के भी कप्तान है, शुभमन गिल को यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार से? आपके ऑप्शन है संजीव, ऑप्शन बी है ममता कालिया, ऑप्शन सी है बद्री नारायण और ऑप्शन डी आपका दया प्रकाश सिन्हा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ममता कालिया को दिया गया है पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार। याद रखिएगा कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जल पुरस्कार जो स्टॉकहोम वाटर प्राइज हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शन है क्या वो काव्य मदानी, ऑप्शन बी है सर विल्फ्रेड ब्लूसाल्ट, ऑप्शन बी है सी है आपका राजेंद्र सिंह और ऑप्शन डी है एड्रिया रोनाल्डो। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है काव्य मदानी को दिया गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। याद रखें, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि किस जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस KISS इसका फुल फॉर्म है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है रतन टाटा, ऑप्शन बी है नीता अंबानी, ऑप्शन सी है सोनू सूद और ऑप्शन डी है आपका अजीम प्रेम जी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नीता अंबानी को दिया गया ये अवार्ड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल साइंस, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा भारत के उद्योगपति अनिल अंबानी जी की वाइफ हैं ये, याद रखें, मुकेश अंबानी की, माफी चाहूंगा। नेक्स्ट है आपका कि द गोल्डन रॉड नामक किताब के लिए किसे मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज दिया गया है? यानी एक बुक है गोल्डन रोड और जो पुरस्कार पूछा जा रहा है कि मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज ये किसे दिया गया है, यानी इसकी कौन है राइटर? आपके ऑप्शन है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी है शशि थरूर, ऑप्शन सी है विलियम डेल रिम्पल और ऑप्शन डी है अमिताभ घोष। इसका जो राइट आंसर आपका विलियम डेल रिम्पल को दिया गया ये पुरस्कार आपका मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज, इससे इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक है द गोल्डन रोड के लिए। तो प्रश्न 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। द गोल्डन रोड किसकी बुक है? तो इन्हीं की बुक है। पूछा जाए इनकी किस मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज किसे दिया गया है? तो इन्हें ही दिया गया। अल्टीमेटली 3 तरह से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, आप पूरा फोकस बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार 2026 जो एबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है मासाकी काशीवारा, ऑप्शन बी है आपका गर्ल फॉल्टिंग्स, ऑप्शन डी है आपका डेनिस सुलिवन और ऑप्शन डी है लुइस कैफेरेली। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है गर्ड फॉल्टिंग्स को दिया गया है ये गणित का जो नोबेल पुरस्कार कहा जाता है एबेल पुरस्कार, याद रखिएगा। ये विजेता जो पिछले विजेता जापान के मासाकी काशीवारा थे, यानी 2025 का पूछा जाए विजेता कौन थे एबेल पुरस्कार, तो मासाकी काशीवारा जो कि जापान के थे, और इस बार का जो दिया गया गर्ड फॉल्टिंग्स को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए हाल ही में किसे विजडन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है ट्रेविस हेड, ऑप्शन बी आपका पैट कमिंस, ऑप्शन सी है शुभमन गिल और ऑप्शन डी है आपका जो रूट। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है शुभमन गिल को विजडन ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपके ऑप्शन ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं, पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और जो रूट हैं वो इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व शांति के योगदान के लिए प्रतिष्ठित ग्रैंड प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है दलाई लामा, ऑप्शन बी है जुपल्ली कृष्ण राव, ऑप्शन सी श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन डी है सदगुरु। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जुपल्ली कृष्ण राव को ग्रैंड प्राइज दिया गया है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गणतंत्र दिवस की झांकियों में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया, यानी जो गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है। आपकी ऑप्शन ए पर है आपका यूपी है, ऑप्शन बी पर आपका उत्तराखंड है, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है आपका गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र की झांकी को इस बार सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में पुरस्कृत किया गया है और इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है आपका कि डॉक्टर हरिप्रसाद अरविंद के साथ अन्य किसे चोंग क्राइडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। आपकी ऑप्शन है आर वेंकटेश, ऑप्शन बी है के राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है वी सोमनाथ और ऑप्शन डी आपका पी चिदम्बरम। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आर वेंकटेश को इसके लिए सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि क्लाइमेट चेंज जो जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित कैफोर्ड पुरस्कार, जो कैफोर्ड प्राइज है वो किसे दिया गया है। ये जलवायु परिवर्तन के लिए है, क्लाइमेट चेंज के लिए दिया जाता है। तो पहले तो यही पूछा जा सकता है कि आपका कैफोर्ड पुरस्कार का संबंध किससे है, तो क्लाइमेट चेंज से, जलवायु परिवर्तन से पूछा जा रहा है। पुरस्कार किसे दिया गया है, इसकी ऑप्शन है क्या सोनम वांगचुक को दिया गया है, लद्दाख के एक साइंटिस्ट हैं बहुत बड़े, हाल ही में जंतर मंतर पर आपने उन्हें प्रोटेस्ट में देखा होगा, ऑप्शन बी है वंदना शिवा, ऑप्शन सी है वीरभद्रन रामनाथन और ऑप्शन डी है आपका सुनीता नारायण। इसका जो राइट आंसर है वो है वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है प्रतिष्ठित कैफोर्ड पुरस्कार। याद रखिएगा क्लाइमेट चेंज में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है ग्यालुम आसी दोरजी बांगो वांगचुक, ऑप्शन बी है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ऑप्शन सी है प्रेमा खांडू और ऑप्शन डी है आपका दलाई लामा। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्यालुम आसी दोरजी बांगवो वांगचुक को यह पुरस्कार दिया गया है। भूटान की रानी माँ ग्यालुम आसी दोरजी बांगवो वांगचुक को इस मानवता पुरस्कार से सम्मान, यानी भूटान की ये रानी है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री जो संसदीय सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बन गए हैं, यानी इजराइल का सबसे बड़ा जो संसदीय पुरस्कार है वह प्राप्त करने वाले पहले वैश्विक नेता ऐसे कौन बने, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है जो बाइडन, ऑप्शन बी है ऋषि सुनक, ऑप्शन सी है इमैनुअल मैक्रो और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इजराइल का सबसे बड़ा संसदीय पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। इमैनुअल मैक्रो के बारे में पूछा जाए तो ये फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। आपके ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज को, ऑप्शन बी है मालविका मित्रा को, ऑप्शन सी आपका गंजीफा रघुपति भट्ट को और ऑप्शन डी है सोनल मानसिंह को। आपका इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गंजीफा रघुपति भट्ट को दिया गया है आपका कालिदास सम्मान। आपको बता दूं कि कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में पहला स्थान किसे मिला है। आपके ऑप्शन है सूरत को, ऑप्शन बी है नवी मुंबई और ऑप्शन डी सी है इंदौर और ऑप्शन डी है आपका भोपाल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है इंदौर। पूछा जा रहा है कि 10 लाख की जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए और उसमें सबसे स्वच्छ वायु कौन से शहर को मिल रही है, तो इंदौर है वो राज्य। आपको बता दूं कि इंदौर विगत वर्षों से ये शहर है, माफी चाहूंगा मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर, लगभग 5 से 6 बार ये लगातार स्वच्छता के मामले में भी ये पुरस्कार जीतता रहा है आपका इंदौर, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण उपलब्धि के लिए निम्न में से किसे टाइलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है या किसने जीता है। आपके ऑप्शन है क्या डेनियल पॉल ने जीता है, ऑप्शन बी है टॉवी क्रियर्स ने जीता है, ऑप्शन सी है ग्रेटा थनबर्ग और ऑप्शन डी है आपका डेविड एटनबरो। आपको पूछा जा रहा है कि टाइलर्स पुरस्कार किसने जीता है। इसका जो राइट आंसर है आपका
वो है आपका टॉबी कियर्स ने जीता है आपका टाइलर पुरस्कार। याद रखिएगा ये 2026 का पुरस्कार है, पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दिसंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है इथियोपिया, ऑप्शन बी है मिस्र यानी इजिप्ट, ऑप्शन सी है आपका दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी है नाइजीरिया। इन चार में से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो इथियोपिया ने दिया है माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। इसके अलावा सबसे बड़ा संसदीय सम्मान किसने दिया है? इजराइल ने दिया। ये आप दोनों ही फैक्ट याद रखिए, इथियोपिया और इजराइल दोनों ही देशों में सम्मानित हुए नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश जो गल्फ कंट्रीज हैं ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया? एक ये अब पूछा रहा है खाड़ी देश ऐसा कौन सा जिसने भारत के प्रधानमंत्री को सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब है, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात है, ऑप्शन सी ओमान और ऑप्शन डी है आपका कतर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है ओमान। ओमान जो कि एक गल्फ कंट्री है उसने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक सेवा जो पब्लिक सर्विस श्रेणी के तहत निम्न में से किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऑप्शन बी है द वॉशिंगटन पोस्ट, ऑप्शन सी है राइटर्स और ऑप्शन डी है आपका प्रोम्पलिका। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका प्रोम्पलिका या प्रोपब्लिका भी बोल सकते हैं इसे, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का आप समझ लीजिए प्रोपब्लिका। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है वो यही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 से इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2025 के लिए पर्यावरण का नोबेल माने जाने वाले गोल्डमैन पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? यानी गोल्डमैन जो प्राइज है वो उससे कितने लोगों को सम्मानित किया गया, यानी ये पूछा जा रहा है। इसके ऑप्शन है क्या 5 लोगों को, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है आपका 11। इसका राइट आंसर है वो 7 लोगों को इसके लिए सम्मानित किया गया गोल्डमैन प्राइज। गोल्डमैन प्राइज जिसे पर्यावरण का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, इसके लिए 7 लोगों को सम्मानित किया गया है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेताओं को निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कुल 3 लोगों को दिया गया है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 66वां। इसमें से कौन एक है जो शामिल नहीं है, जिसे नहीं मिला है? आपके ऑप्शन है दीपक तनेजा, ये थोड़ा सा ऑप्शन मिसिंग है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। आपको बता दूं कि इसमें जो 3 पुरस्कार दिए गए हैं उसमें आपके दीपक तनेजा हैं, इन्हें नहीं दिया गया। बाकी 3 का मैं इसका डिटेलिंग भी आपको आगे बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शाहरुख खान के साथ संयुक्त रूप से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? आपकी ऑप्शन है मनोज बाजपेयी, ऑप्शन बी अल्लू अर्जुन, ऑप्शन सी है राजकुमार राव और ऑप्शन डी है विक्रांत मैसी। इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रांत मैसी को भी दिया गया है आपका शाहरुख खान के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। आपको बता दूं कि विक्रांत मैसी ने 12th फेल मूवी में एक शानदार अभिनय किया था। आपको बता दूं कि मनोज कुमार शर्मा की बायोपिक है आपका 12th फेल, तो उससे रिलेटेड उसमें जो किरदार निभाया था विक्रांत मैसी ने, इसके लिए शाहरुख खान के साथ उन्हें संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में अभिषेक बच्चन के साथ संयुक्त रूप से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया? आपके ऑप्शन है रणबीर कपूर, ऑप्शन बी है रणवीर सिंह, ऑप्शन सी है कार्तिक आर्यन और ऑप्शन डी है आयुष्मान खुराना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कार्तिक आर्यन को दिया गया अभिषेक बच्चन के साथ संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो 70वें फिल्म फेयर में, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का जीडी बिरला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? यानी जीडी बिरला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? आपके ऑप्शन है दीपक धर, ऑप्शन बी है सूबी जैकब जॉर्ज, ऑप्शन सी है नारायण प्रधान और ऑप्शन डी है आपका नीलेश बी मेहता। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सूबी जैकब जॉर्ज को सम्मानित किया गया था जीडी बिरला अवार्ड से 2024 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि
तीसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 का पुरस्कार 2026 में प्रदत्त किया गया है। 2024 में घोषणा हो गई थी, 2026 में से दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? रोहिणी नैयर पुरस्कार। यह पूछा जा रहा है कि इससे किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है क्या वो अनिल प्रधान है, ऑप्शन बी है दीनानाथ राजपूत, ऑप्शन सी है आपका सेंदरी किम संगतम और ऑप्शन डी है आपका विनायक रमन। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अनिल प्रधान जी को सम्मानित किया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार को। 2014 में घोषणा हुई, 2026 में से दिया गया है, याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि 72वीं मिस यूनिवर्स 2025 सौंदर्य पुरस्कार प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है आर बोनी ग्रेवियर, ऑप्शन बी है सेनेत्र पलासियोस, ऑप्शन सी है ओपल सुचाता चुंगाइसी और ऑप्शन डी है हरनाज संधू। इसका जो राइट आंसर है वो ओपल सुचाता चुआंगश्री को दिया गया है अवार्ड आपका 72वीं मिस यूनिवर्स 2025 सौंदर्य पुरस्कार का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस बार किसे प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो जॉर्जी गास्पोडिनोव को, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी आपका भानु मुश्ताक और ऑप्शन डी है आपका पॉल लिंच को। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है भानु मुश्ताक को दिया गया है पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। याद रखिएगा किसको दिया गया है? भानु मुश्ताक को दिया गया है उनके साहित्यिक कार्य के लिए। यानी ये कौन है? एक साहित्यिक कार्य करते हैं यानी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि पुल्लमपारा ग्राम पंचायत जिसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया है किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है, क्या तमिलनाडु में है, ऑप्शन बी है तेलंगाना है, ऑप्शन सी कर्नाटक है और ऑप्शन डी है क्या वो केरल है। इसका जो राइट आंसर है वो है पुल्लमपारा जो ग्राम पंचायत है जिसे सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड दिया गया है, ये केरल राज्य में है। और पूछा जाए कि केरल का नया नाम अब क्या कर दिया है, तो केरलम कर दिया गया है। और इससे रिलेटेड अन्य और फैक्ट हैं केरल से रिलेटेड, ये है कि बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला राज्य कौन बना है? केरल बना है। ये सारे फैक्ट हैं उससे रिलेटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 अचीवमेंट अवार्ड निम्न में से किसे दिया गया है? यानी पूछा जाए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, आपके ऑप्शन है माइकल डगलस, ऑप्शन बी अपर्णा सेन, ऑप्शन सी है वाहिदा रहमान और ऑप्शन डी है कार्लोस सोरा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है अपर्णा सेन को दिया गया है आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, याद रखिएगा। ये भारतीय सिनेमा की एक दिग्गज अभिनेत्री और फिल्म अभिनेता निर्माता हैं अपर्णा सेन, इन्हें इसलिए ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है एनडीआरएफ को, ऑप्शन बी है आपका गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को, ऑप्शन सी है आपका INCOIS यानी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को और ऑप्शन डी है 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को। इसका जो राइट आंसर है आपका वो दिया गया भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है एंजेला मर्केल, ऑप्शन बी है मिशेल वेंसलेट और ऑप्शन सी है आपका डैनियल बरेनबोइम और ऑप्शन डी है अली अबू अवाद। इसका राइट आंसर है आपका मिशेल वेस्टलेट को दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, याद रखिएगा। ये बता दूं कि चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं और यूनाइटेड नेशंस जो मानवाधिकार प्रमुख मिशेल वेस्टलेट को दिया गया ये पुरस्कार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी भाषा में साहित्य अकेडमी बाल विकास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है क्या सूर्यनाथ सिंह को, ऑप्शन बी है क्षमा शर्मा, ऑप्शन सी है आपका सुशील शुक्ला और ऑप्शन डी है देवेंद्र मेवाड़ी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सुशील शुक्ला को दिया गया है आपका हिंदी भाषा में साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में 34वां व्यास सम्मान, याद रखिएगा, किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है असगर बजाहत को, ऑप्शन बी है ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है आपका पुष्पा भारती और ऑप्शन डी है सूर्यवाला। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सूर्यवाला को दिया गया है 34वां व्यास सम्मान। याद रखिएगा व्यास सम्मान किसने जीता है, तो सूर्यवाला ने जीता है। ये प्रसिद्ध लेखिका हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है आपका कि रेशम विकास जो सिल्क डेवलपमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक को, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी आपका वेस्ट बंगाल। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आंध्र प्रदेश को दिया गया है आपका सर्वश्रेष्ठ रेशम विकास यानी सिल्क डेवलपमेंट का पुरस्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि यूएनईपी द्वारा प्लेनेट ए के तहत 2025 का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है विद्युत मोहन को, ऑप्शन बी है पूर्णिमा देवी वर्मन, ऑप्शन सी है जिनाली मोदी और ऑप्शन डी है आपका ऋचा चड्ढा। इसका जो राइट आंसर है वो है जिनाली मोदी को दिया गया है प्लेनेट ए के तहत यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। याद रखिएगा ये पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है यूएनईपी। और यूएनईपी का मुख्यालय पूछा जाए कहाँ पर, तो नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था। आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है साइप्रस, ऑप्शन सी है ग्रीस और ऑप्शन डी आपका पापुआ न्यू गिनी। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है साइप्रस को दिया गया था, साइप्रस के द्वारा दिया गया है भारतीय प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो इथियोपिया का सबसे बड़ा, इथियोपिया का, इजराइल का और अब तीसरा देश कौन सा है, साइप्रस। यानी इस सब का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में हरित उर्वरक जो ग्रीन फर्टिलाइजर्स के लिए किसने प्रतिष्ठित 2025 फूड प्लेनेट पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शन है ग्रीन को, ऑप्शन बी है नाइट्रोकैप्ट, ऑप्शन सी एग्रोस्टार, ऑप्शन डी आपका इफिको। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नाइट्रोकैप्ट ने जीता है आपका 2025 फूड प्लेनेट पुरस्कार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाल ही में किसी भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पर है CNR राव, ऑप्शन बी है के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन सी है जयंत विष्णु नार्लिकर और ऑप्शन डी है आपका जी माधवन नायर। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च जो वैज्ञानिक पुरस्कार है विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया है भारत का सबसे बड़े वैज्ञानिक का पुरस्कार यानी विज्ञान रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, क्या वो रुइक्यांग झांग को दिया गया है, ऑप्शन बी है युन किंग टैंग, ऑप्शन सी है आपका अलेक्जेंडर स्मिथ और ऑप्शन डी है विल सोवेन। इसका जो राइट आंसर है वो है अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025। पूछा जा सकता है कि शास्त्र रामानुजन पुरस्कार का संबंध किससे है, तो गणित से संबंध है और दिया गया है आपका अलेक्जेंडर स्मिथ को, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो हाल ही में प्रदान किया गया है वह किसे दिया गया है। आपके ऑप्शन है आशा पारेख, ऑप्शन बी है वहीदा रहमान, ऑप्शन सी है चिरंजीवी और ऑप्शन डी आपका मोहनलाल। इसका जो राइट आंसर है आपका कि ये 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो दिया गया था मोहनलाल को, याद रखिएगा। मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार थे आपके मोहनलाल। तो पूछा जा सकता है कि मोहनलाल का संबंध किससे है, तो सिनेमा से। सिनेमा भी कौन से सिनेमा से है, हिंदी सिनेमा से या मलयालम या साउथ से, तो मलयालम सिनेमा से ये संबंधित हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है। आपके ऑप्शन है, क्या गूंज है, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी एजुकेट गर्ल्स और ऑप्शन डी है आपका अक्षय पात्र। इसका जो राइट आंसर है वो एजुकेट गर्ल्स भारत का पहला ऐसा संगठन बना है, एनजीओ बना है जिसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जीता है, याद रखिएगा। ये सम्मान पाने वाला पहला भारतीय संगठन है। आज का अंतिम जी, तो आज के लिए इतना ही। टॉप ये 49 थे, आप इनके साथ संतुष्ट रहिए। बाकी अगर क्लास पसंद आए तो एक लाइक
शेयर और सब्सक्राइब। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है टोटल जीके डोज, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से आप डेली करंट अफेयर और जितना भी एलिट ज्ञान पर जितनी भी क्लासेस होंगी उन सब का एज इट इज पीडीएफ विद सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हो। तो बाकी एक लाइक एक शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आगे कुछ और बेहतर करने के लिए, और अपना सुझाव भी दे सकते हैं कि हम इसमें क्या और नया कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।